तो आय आपकी दुगनी हो गई, हमारी तो नहीं हुई। हम जनता जो आय थी उससे भी कम हो गई। जहाँ हम पहले 20,000 कमाते थे आज वो भी नहीं है। कर्जे में जिंदगी चल रही है जनता की, बताइए। तो ये बात है ना। कांग्रेस की सरकार थी तो हमने तो सवाल मनमोहन सिंह से भी पूछे, और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो हमने उतार दिया उनको कुर्सी से। तो आज हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो 2024 आ रहा है, जवाब हम देंगे। देखो, मैं बीजेपी समर्थक नहीं था, मैं वोट दिया हूँ। मैनिफेस्टो में आप पसंद आया तो मैंने वोट दिया। हाँ। आज उस मैनिफेस्टो को याद करके ही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। मेरा यही है कि मैंने जिस मुद्दे पर वोट दिया। ऐसा क्या हुआ जो उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हो? मैं उखड़ा का हूँ, ये आप बना रहे हो कि मैं उखड़ा हूँ। मेरा एक ही बोलना है कि हम जनता हैं। हम अगर किसी को वोट देते हैं तो हम सवाल कहाँ करने जाएं, ये मेरा। आप मुझे जवाब दो। मीडिया तो जवाब दे नहीं रही है, क्योंकि मीडिया ने जवाब देना चाहिए और हमसे पूछ कर नहीं देना चाहिए। मीडिया खुद प्रधानमंत्री को अपने चैनल पर बिठाना चाहिए, जैसा बिठाए थे। तो उसमें सवाल ये होना चाहिए कि भाई हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, अच्छे दिन कहाँ है, महिलाओं पर अत्याचार रुक तो नहीं रहे। अगर रुकते तो ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये लोग सब धरने पे बैठते क्या? हाँ। और हमने ये भी हाथरस भी तो देखा, उन्नाव भी तो देखा, देखे नहीं देखे? तो मेरा यही कहना है कि जो आप वादा किए थे वो वादा खिलाफी क्यों किए, इसका जवाब चाहिए हम जनता को। बस जवाब कैसे मिलेगा? वादा खिलाफी आप ये जवाब नहीं देंगे। मोदी जी हमेशा छोड़िए, हम मीडिया पे मोदी जी हो, सुनिए ना, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो, उनसे हमें क्या लेना देना? जो सत्ता में वो तो सवाल का जवाब देना चाहिए। अब बताओ, मैं आप बोलते हो राहुल गांधी से पूछो, या आप लोग भी जाके कांग्रेस पर सवाल उठाते हो कि कांग्रेस से सवाल होना चाहिए कि जो सत्ता में उससे सवाल होना चाहिए। अगर कांग्रेस गलत थी ना, अन्ना हजारे से तुम आंदोलन से मैं भी जुड़ा था। मैं बीकेसी में जो आंदोलन हुई थी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर भी हम लोग जाते थे, मेरे फ्रेंड्स लोग जाते थे। और जो आज़ाद मैदान में बॉम्बे के हुआ, वहाँ भी जाते थे। वहीं आज़ाद मैदान में धरना खत्म होकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, हम लोग टीवी पे देख रहे थे। वहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया गया था। जो दिल्ली में धरना चलता था वो आज़ाद मैदान में स्क्रीन पे देखते थे। तो मेरा यही कहना है कि मैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये जो सरकार है उसी के खिलाफ हम थे। जो अन्ना हजारे का आंदोलन चला था वो किस सरकार के खिलाफ था, मुझे जरा बताइएगा। नहीं, आप काउंटर क्वेश्चन मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ था तो उस समय सरकार किसकी थी? किसकी थी सर? बीजेपी की ना, सॉरी कांग्रेस की ना। कांग्रेस की सरकार थी तो हमने तो सवाल मनमोहन सिंह से भी पूछे, और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो हमने उतार दिया उनको कुर्सी से। तो आज हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो 2024 आ रहा है, जवाब हम देंगे। जवाब कैसे देंगे आप? अपने वोटों से। किससे? कौन सी मतलब बदलाव करेंगे? कौन है? हाँ, ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन हम क्या बताएं? हम क्या बताएं? जनता जब चुनाव नजदीक होगा तो जनता, मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव जनता बनाम सत्ता होगा। हाँ, ऐसा होता है इसमें। सुनो ना, अच्छे दिन बनाम बुरे दिन होगा। जो हमें बुरे दिन दिखाए ना अच्छे दिन के नाम पर, वो होगा। आजादी नहीं मिली आपको 2014 में? वो तो आपको वो मिली है। 2014 में आप मीडिया के बंधु आज़ाद हुए, तभी तो आप पूछते हो प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछ करके आप कलीम से सवाल पूछते हो, जबकि कलीम इस देश का आम नागरिक है, लेकिन सवाल कलीम से पूछ रहे हो। अब कलीम कह रहा है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि अच्छे दिन हमारे कब आएंगे, जाओ और ये जवाब लेकर आओ सत्ता से, तो आप मेरे पास ही भाग आते हो। ये तो नहीं होना चाहिए। हम यही तो चाहते हैं कि सत्ता से सवाल होना चाहिए। जिस तरह से 2014 में हमने सत्ता से सवाल किया और सत्ता ने जवाब नहीं दिया, तब हमने इनको हटा के दूसरे सरकार लाए। तो अगर देखिए बदलाव तो होता ही है ना। अगर जो जनता का, मेरा ये बात है कि जो जनता की बात करेगा वो जनता पर राज करेगा। अच्छा,
क्या जनता की बात नहीं कर रहे हैं? कौन मोदी जी जनता की बात नहीं करते? आप- नहीं, कितना मन की बात कर रहे हैं वो लोग, देखते हैं, सुनते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, हर एक राज्य में कैंप लगा के मन की बात सुनाई जाती है। हमें मन की बात नहीं सुननी ना, हमको ढंग की बात चाहिए। अच्छा, ढंग की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बात। शिक्षा देखिए, आज भी जो है, अब देखिए नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो जाइए वहाँ पर नाचिए आप लोग, हम्म, हम क्या करें? वहाँ तो हमें पुराने संसद में कोई कमियां नहीं दिखी, भवन में, ठीक है ना। तो हम वो जो नया संसद बन रहा है तो आप ही लोग नाच रहे हो। 21वीं सदी का संसद होगा ना वो। 21वीं सदी में क्या मिल रहा है हमें? भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार। तो ऐसा 21वीं सदी का हमने कभी कल्पना नहीं किया था जनता ने। हर दिन जो है आईआईटी और हॉस्पिटल खुले हैं। आईआईटी की फीस कितनी है बंधु, आपको पता है? और 14 में क्या थी आपको पता है? आई भी तो दुगनी हुई है। किसकी हुई? आप लोग की हुई। रोजगार सत्ता आप लोग को कॉइन बॉक्स में, आपके कॉइन बॉक्स में पैसा सत्ता डाल रही है, तो आप सत्ता के लिए टॉक टाइम दे रहे हो, तो आय आपकी दुगनी हो गई, हमारी तो नहीं हुई। हम जनता जो आय थी उससे भी कम हो गई। जहाँ हम पहले 20,000 कमाते थे, आज वो भी नहीं है। कर्जे में जिंदगी चल रही है जनता की, बताइए। तो ये बात है ना, सत्ता से सवाल करो। जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं कर्नाटक में, लग रहा है कि 24 में बदलाव जनता जवाब दे रही है ना, आप देखते जाइए जवाब मिल। बदलाव होगा। ये बताइए पत्रकार साहब, मैं एक बात यही है ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मानते हैं ना? अभी गर्मी का मौसम आया था, इसके पहले 2 महीना क्या था? ठंडी था, बारिश आएगा। तो ये प्रकृति का नियम है। और सत्ता किसी की भी हो, वो फेविकोल लगा के चिपक के बैठ जाएगा, ऐसा ये भूल है। अगर वो ऐसे भ्रम में है कोई भी, तो ये भूल जाए। सत्ता जनता बदलती है, नहीं बदलती है। जब जनता को ऑप्शन भी तो नहीं है ना। कौन मोदी नहीं? के अलावा कौन है बताओ? 142 करोड़ लोगों में कोई काबिल आदमी नहीं है। मोदी जी की तरह कौन है? हाँ, ये बात सही कहा। ये बात सही कहा, बताइए। क्योंकि मोदी जी के जैसा झूठ तो कोई बोलता नहीं है, अब है ना? बीजेपी की तरफ से